एग्ज़ाम क्रैकर 1.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी एग्ज़ाम में एक शॉर्ट नोट्स के रूप में काम करेगा, आप लोग इसको रट के जाइएगा। मैक्सिमम 80 से 90% क्वेश्चन लगभग इसी से आएगा। आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी कि 100 मीटर दौड़ में किस एथलीट के नाम भारतीय रिकॉर्ड है? तो गुरविंदर सिंह, जो कि 10.09 सेकंड में अपना ये दौड़ पूरा किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ विकसित किया जा रही है? भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कुरेल वन, जो कि लखनऊ में है। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ विकसित किया जा रही है? कुरेल वन, जो कि लखनऊ में है। याद रखिए, कुरेल वन जो कि लखनऊ में है। 2025 का नोबेल पुरस्कार 2025 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मारिया कोरेना मचाडो। याद रखिए, मारिया कोरेना मचाडो। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मारिना कोरेना मचाडो। नोबेल पुरस्कार का किसी भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मारिना कोरेना मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की डॉसिंग गर्ल नर्तक की मूर्ति की खोज किसने किया था? किसने की थी? तो अर्नेस्ट मैके। मोहनजोदड़ो की डॉसिंग गर्ल की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट मैके ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक में भारत के अग्रणी चोटी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो मैत्री क्या नाम है? मैत्री 2 एंटीबायोटिका में भारत के अग्रणी चोटी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो मैत्री 2। क्या नाम है? मैत्री 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बारानटांग द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? स्टैटिक्स अगर ये भी थोड़ा सा आप लोग देखते जाइएगा तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम की सुविधा कहाँ विकसित की जा रही है? तो पांडुचेरी, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश में। कहाँ विकसित की जा रही है? तो पांडुचेरी, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो धार, मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? धार, मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हंता वायरस के प्रकोप से कौन सा कूड़ा जहाज प्रभावित हुआ? तो इवनी होडियस। हंता वायरस के प्रकोप से कौन सा कूड़ा जहाज प्रभावित हुआ था? इमोई होनिडस। हंता वायरस के बारे में आप लोग थोड़ा सा हम जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि देखिए, हंता वायरस एक ऐसा बीमारी है कि ये जहाज में फैल गया था। हो सकता है कि इसमें अनाज का गोदाम लेकर के जा रहा था लोग, ये चूहा से के वजह से फैलता है। वैसी बीमारी है कि एकदम फैलने पर पूरा एकदम वायरल इन्फेक्शन वाला बीमारी है, क्योंकि ये बहुत भयावह है, क्योंकि इसका भी टीका भी विकसित नहीं हुआ है। और इसको ऐसा किया गया कि इसको कहीं ले जा करके ध्वस्त किया गया और एक भी व्यक्ति को नहीं उतारा गया।
आगे आगे मिलेगा तो फिर इसका हम डिस्कशन करेंगे हंता वायरस के बारे में। तो फिर से हंता वायरस के देख लीजिए। तो हंता वायरस के प्रकोप से कौन सा कूड़ा जहाज प्रभावित हुआ था? तो एमवी होडियस। कौन था? एमवी होडियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS किस संगठन ने विकसित किया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्री मोक्स CDOT कह रहा है कि CDOT को किसने विकसित किया है? तो स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी CBS, याद रखिए शॉर्ट में कि CDOT को किसने विकसित किया है? तो CBS ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो CBS ने विकसित किया है। 2026 में भारत के चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? चंद्रयान मिशन 2026 को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? गोल्डन एरोनॉटिक्स अवार्ड। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? गोल्डन एरोनॉटिक्स अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के शुक्लयान विंस ऑर्बिटल मिशन में कौन सा देश शामिल हुआ? तो स्वीडन। भारत का शुक्लयान विंस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दिहीम विकसित किया है? तो गैलेक्स AI। किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ऑटोसार सैटेलाइट मिशन दिहीम विकसित किया है? तो गैलेक्स AI सैटेलाइट मिशन है। अगला देखते हैं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? तो पाथफाइंडर। क्या नाम है? पाथफाइंडर। कह रहा है कि भारत के पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? पाथफाइंडर। आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हर्बन फोरम WUF 13 का 13वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाकू अजरबैजान में। कहाँ स्थापित किया गया? तो बाकू अजरबैजान में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र के लिए फीड स्टॉक के रूप में किस पौधे का उपयोग किया गया है? तो प्रोसेफिस जूफिलो बिलियाती बुलबुल कह रहा है कि भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र के लिए फीड स्टॉक के रूप में किस पौधों का उपयोग किया जाएगा? तो प्रोसेफिस जूलिफेरा बिलियाती बबुल को। अगला देखते हैं कि भारत का पहला सैटेलाइट टैग किया गया भारतीय सॉफ्टवेयर सल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग किया गया भारतीय सॉफ्टवेयर सेल कछुआ सफर सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का पहला जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पूरा घाटी लद्दाख में। कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो पूरा घाटी लद्दाख में। कौन सी मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस है? तो दिव्या शास्त्र अग्नि मिसाइल। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक गोल्स रजिस्टर्स EGRS किस स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र CIR गुजरात में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि महावीर जयंती के अवसर पर सम्राट सम्मान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोबो गांधीनगर गुजरात में। महावीर जयंती के अवसर पर सम्राट सम्मान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोबो गांधीनगर गुजरात में। आगे देते हैं
1873 में महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले द्वारा किस समाज सुधार संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज। ऐसे ये भी क्वेश्चन देता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा राव फुले ने। कुछ स्टैटिक्स भी इसमें ले लिया गया है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। ऑस्ट्रेलिया के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो मेघालय। स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो मेघालय। आगे देखते हैं कि मेंढक की नई प्रजाति मेढक की नई प्रजाति लिम्नोकैक्टस मोटीझिला की खोज कहाँ की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मेढक की नई प्रजाति लिम्नोकैक्टस मोटीझिला की खोज कहाँ की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है IONS समुद्री अभ्यास, IMEX टेबल टॉप अभ्यास, TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की गई है? तो कोचीन, केरल में। TTX 2026 की मेजबानी कहाँ की गई थी? तो कोचीन, केरल में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN कौन सी है? तो INS अरिधीमन। बहुत बार ग्रुप घेरेले में अभी बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN कौन सी है? तो INS अरिधीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि काबिल ने किस देश के 5 लिथियम ब्लॉकों के गहन अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल की है? तो अर्जेंटीना। काबिल ने किस देश में 5 लिथियम ब्लॉकों के गहन अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल की है? तो अर्जेंटीना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF विश्व बैंक स्प्रिंग मीटिंग 2026 के लॉन्च किए गए पहले ब्रोवर्स प्लेटफॉर्म का अध्यक्ष कौन थे? तो मिस्र। अध्यक्ष कौन सा देश है? तो मिस्र है। कौन सा देश है? मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। अर्बन चैलेंज फंड UCF के संचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय यानी महुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि अर्बन चैलेंज फंड UCF के परिचालन दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय महुआ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC उत्तर प्रदेश के दादरी को किस बंदरगाह से जोड़ा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT महाराष्ट्र से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इस समय यही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। मलाक्का जलडमरू मध्य स्टार्स ऑफ मलाक्का किन 2 प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है? मलाक्का, याद रखिएगा, मलाक्का किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। मलाक्का जलडमरू मध्य किन 2 देशों को जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। दलितों के सार्वजनिक जल स्रोत तक पहुंचने के अधिकार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? तो महाई सत्याग्रह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संघर्ष की शुरुआत किस आंदोलन से शुरू किए थे? तो महाई सत्याग्रह। किस सुप्रीम कोर्ट के मामले में पहली बार लंबी अवैध अवस्था में रहने वाले मरीज के लिए जीवन रक्षक देखभाल वापस लेने की अनुमति दी थी? तो हरीश राणा बनाम भारत संघ और अन्य 2026, जो कि इथोनेसिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला डिसीजन दिया कि आपको इच्छा मृत्यु से भारत में भी लीगल रूप से मृत्यु दिया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 2025 में भारत चीन सीमा व्यापार को फिर से खोलने के लिए किन 3 दरों को नामित किया गया था?
तो 3 दर्रा कौन सा दर्रा है? तिरुपिलेख दर्रा, सिपिकिला दर्रा और नाथुला दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ हैं? तो सिक्किम में शायद तीनों दर्रा। आगे हम देखते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस कह रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन सा प्रकाशित करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत औद्योगिक विकास योजना BHAUYA के तहत कितने प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे? 100। आगे हम लेते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आगे हम लोग देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधार प्रणाली की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या बॉडी प्रोग्राम किस संस्था ने लॉन्च किया है? और क्या आधार प्रणाली की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या बॉडी प्रोग्राम किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाई स्पीड बमटेड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट गंगा, उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम के अंतर्गत नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 लागू किया है? तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निपतक इच्छा मृत्यु गरिमा के साथ मरने का अधिकार को संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल 21 यानी इच्छा मृत्यु आर्टिकल 21 में वैध है, जिसके तहत इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति को अगर वो चाहे तो वो अपना इच्छा मृत्यु ले सकता है, जैसे कि हरीश को उनके माता पिता के कहने पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला कर्मचारी को कार्यस्थल पर सशक्त बनाने के लिए साइन ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया है? साइन ऐप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में, इस साल के जितने भी एग्जाम हुआ है उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इंडियन रेलवे साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं निर्भया निशा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? निर्भया निशा, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। केरला सरकार द्वारा निर्भया निशा पहल किसने शुरू किया है? तो केरला सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरला के द्वारा। आगे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लीजन डांस कहाँ किया गया है? तो डम्बोली, महाराष्ट्र में। कहाँ लॉन्च किया गया? डम्बोली, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राज्य ने बजट 2026-27 में 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? यह देखिए, इसका क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछ रहा है। तो कर्नाटका 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। किसने रखा है? तो कर्नाटका ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2026 में महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में किस गैस के रिसाव के कारण लगभग 2600 लोगों को सुरक्षित बचाया गया? तो ओलियम गैस। क्या हुआ था कि ओलियम गैस पालघर महाराष्ट्र में लीक कर गया था, जिसमें 26 लोग थे जिनको सुरक्षित बचा लिया गया। और कौन सा गैस लीक किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, ओलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IBM ने भारत में किस नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा मिशन CISF का 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। CISF की स्थापना कब हुई थी? तो 9 मार्च 1969 को। CISF की स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। CISF की स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। आगे आते हैं कि लोअर कॉपी जल विद्युत परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपि विरासत के लिए नेटिवाइड सर्वे शुरू किया गया। ज्ञान भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था तो 2025 में। आज का अंतिम क्वेश्चन ये है कि भारत में ज्ञान भारत मिशन के तहत पांडुलिपि विरासत के लिए नेशनवाइड सर्वे शुरू किया गया है। तो ज्ञान भारत मिशन प्रारंभ किया गया था 2025 में। ऐसे टोटल रोज़ 50 क्वेश्चन हम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि रहेगा, मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन ही है और पूरे साल का इसमें निचोड़ है, यानी जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा गया है, रेलवे हो, SSC हो या अन्य स्टेट के एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं वही सब केवल क्वेश्चन है। कृपया इसको आप बार आप लोग देखिएगा और हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा और इसके लिए इससे बेहतर करने का हम दोबारा अपने से प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।